श्री राधा रानी के उस भावोन्माद का, प्रेमोन्माद का थोड़ा दर्शन हम सभी लोग मिलजुल करके करें। देखिए हमारी श्री राधा रानी कैसी हैं। श्याम सुंदर के बिना हमारी श्री राधा रानी की स्थिति कैसी बनी है। श्याम सुंदर के बिना चले गए हैं श्याम सुंदर, कहाँ गए? चले गए हैं मथुरा, पूरे वृंदावन को छोड़ करके गए हैं। मैया यशोदा रो रही हैं, रोती रहती हैं, देखती रहती हैं। आज भी उन्हें कन्हैया दिखाई देता है। आज भी उठ जाती हैं सुबह सुबह, उठ करके सुबह ही उठ करके दधि मंथन में लग जाती हैं। सखियां देखती हैं, मैया क्यों दही मंथन क्यों छोड़ देना? तो कहती है मेरे लाला को तो माखन चाहिए ना। उनको पता ही नहीं है, कभी कभी भूल जाती है मैया यशोदा। आज एक रथ आकर के खड़ा हुआ है। मैया यशोदा के महल के सामने रथ आके खड़ा हुआ। मैया यशोदा भागी 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 बाहर गई। अरे मेरा लाला आ गया, मेरा लाला आ गया, मेरा कन्हैया आ गया, मेरा लाला आ गया। अरे देख तो सही। जैसे ही दौड़ी दौड़ी गई, उसका लाला नहीं था, मैया का लाला नहीं आया है। तो एक कोई एक कोई रथवान आया है, रथ लेकर के उसने सर झुका करके कहा कि माता रोहिणी को लेने के लिए आया हूं। मैया यशोदा बैठ गई, नेत्र से अश्रु बहने लगे। ओहो, अब क्या रोहिणी भी चली जाएगी? अरे रोहिणी थी तो कम से कम एक आस तो थी कि रोहिणी है तो उसका लाला बलराम कभी तो आएगा। बलराम आएगा तो मेरे लाला की भी खबर आएगी। पर रोहिणी भी चली जाएगी। भीतर से रोहिणी आई हैं, सामान लेकर के अपना पूरा पैक किया है, सामान लेकर के आई। रोहिणी ने आकर के यशोदा जी के चरणों में प्रणाम किया। यशोदा जी ने रोहिणी माता को देखा। रोहिणी को देखते ही बोली, रोहिणी जीजी, जीजी मैं जा रही हूं, सुनना। जाएगी? रोती नहीं है यशोदा, आंसुओं को पी लिया है, क्योंकि इस बिचारी को पता है कि यात्रा में कोई जाए तो उस समय रोना नहीं चाहिए। रोहिणी सुनना, रुक जाना, रुक जाना, मत जाना रोहिणी। देख, रहने देना, यहीं रुक जा, मत जा। नहीं नहीं, आर्यपुत्र ने रथ भेजा है ना, जीजी अगर नहीं जाऊंगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा, तू जाएगी? हाँ मैं जाऊंगी, मैं आऊंगी ना, मैं आती रहूंगी जीजी। बलराम को भी लेकर के आऊंगी। हाँ बलराम को लेकर के आना जीजी, मैं कन्हैया को भी लेके आऊंगी। यशोदा जी कुछ नहीं बोलती हैं, सिर हिलाती हैं। नंद बाबा आए, नंद बाबा को प्रणाम किया। रोहिणी ने दूर से हाथ जोड़ करके, अच्छा रोहिणी जाओ, वसुदेव को कहना सब ठीक है यहाँ पर। हाँ हाँ। रोहिणी जैसे ही जाने लगी, देखती है यशोदा, देखती है, नेत्र से अश्रु बह रहे हैं, अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। रोक रही है, निकलना चाहते हैं, रोक रही है बार बार यशोदा। फिर एकाएक रोहिणी को रथ में बैठते हुए जैसे ही देखा, तुरंत हे भगवान, मैं भी पागल, दौड़ी दौड़ी गई, माखन की मटकी लेकर के आई। देखना रोहिणी, छूट जाती ये मटकी, ले मटकी ले जा। सुन, बलराम को भी खिला देना है, बलराम को भी दे देना, मेरे लाला को भी दे देना। जा जा जीजी, थोड़ा बरसाने होते हुए जाऊंगी। बरसाना? मानो यशोदा पूछना चाहती है, बरसाना क्यों? रोहिणी ने कहा,
भैया वृषभानु भैया से मिल लूं, भाभी कीर्ति रानी, कीर्ति महारानी भाभी से मिल लूं, और राधा से भी मिल लूं। यशोदा यशोदा कहती है, हाँ आजकल कोई आता ही नहीं है यहाँ पर। कन्हैया था तो राधा भी आती रहती थी, वृषभानु जी भी आते रहते थे। रोहिणी ने कहा, अच्छा जीजी मैं जाती हूँ। और जैसे ही जाती हूँ कह करके रोहिणी गई, पर आश्चर्य रोहिणी को कि नेत्रों से एक भी आंसू नहीं गिरे थे यशोदा मैया के। यशोदा जी के पीछे मुड़ करके जैसे ही देखा, रोहिणी का रथ जैसे ही चला है, चलते ही धड़ाम से धरती पर यशोदा गिरी, मूर्छित हो गई। रोहिणी समझ गई कि यात्रा में रोना नहीं, कह करके बिचारी यशोदा जी ने अपने आंसुओं को रोक रखा था, और जैसे ही मैं निकली मूर्छित हो गई। इतना कष्ट हो रहा है यहाँ सबको। पहुंची है बरसाने में, बरसाने की भूमि को प्रणाम किया, बरसाने को प्रणाम किया, रथ से नीचे उतरी। कीर्ति मां मैया ने देखा, कीर्ति रानी ने देखा, रोहिणी रोहिणी आई है। वृषभानु जी ने प्रणाम किया, वृषभानु जी को प्रणाम किया रोहिणी जी ने। कीर्ति मैया के गले मिली, दोनों ने बैठाया, जल आदि पिलाया। क्या बताएं, जब से श्याम सुंदर कृष्ण गया है ना, पता नहीं क्या हो गया। ये ब्रजमंडल को तो श्राप ही लग गया, सब सूख गया है यहाँ, कोई भी अच्छा नहीं है। सबके चेहरे उदास हैं। जब से कृष्ण गया है तब से किसी के चेहरे में अब तक मैंने हंसी नहीं देखी है, कोई हंसता नहीं, सबका चेहरा उदास है, सब बिल्कुल दुखी हैं। महारानी राधा है क्या? हाँ है। कहाँ है? थोड़ा राधा को देखने की इच्छा थी, भीतर है, मैं आपसे अभी मिलाती हूं। ललिता, ए ललिता, आवाज दी। राधा के कक्ष से ललिता आई। ललिता के नेत्र से अश्रु बह रहे हैं, मलिन चेहरा। ललिता आई, जी माता, जी मैया। ये रोहिणी, ओह, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया ललिता सखी ने। अपनी राधा बेटी से मिलना चाहती हैं, मथुरा जा रही है, मथुरा जा रही हैं, हाँ मथुरा जा रही है। मैया थोड़ा 5 मिनट, हाँ हाँ मैं थोड़ा संभाल लूं राधा को। भीतर ललिता गई, द्वार बंद किया। श्री राधा रानी के अश्रु पहुंचे, बाल बना दिए। द्वार खोला, माता आइए। और जैसे ही राधा रानी के कक्ष में जैसे प्रवेश किया रोहिणी माता ने, आहा, कांप गई रोहिणी मैया। ये राधा, कृष्ण 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 की ध्वनि पूरे वातावरण में गूंज रही है। सिसकियां, यहां के परमाणु में ही सिसकियां है। लग रहा है कि कोई चारों दीवारों से किसी के रोने की आवाज आ रही है, कोई रो रहा है। देखा, हल्की मध्यम दीपक जला हुआ है, उस प्रकाश में वो गौरांगी दिखाई दे रही है राधा, और राधा की सिसकियां चल रही है। रोहिणी से देखा नहीं गया, अश्रुधारा बह रहे हैं, बह चले हैं रोहिणी माता के। ये क्या है, क्या ठसक थी,
क्या वैभव था, क्या कैसे घूमती थी जब कृष्ण था ये राधा रानी, और आज ये स्थिति। ललिता, ललिता, ललिता दौड़ी दौड़ी गई। हाँ स्वामिनी, क्या हुआ, क्या बात है? ललिता, बहुत याद आ रही है। ललिता, श्याम सुंदर की बहुत याद आ रही है। ललिता सखी बैठ जाती है। ललिता, ललिता, कोई आया है क्या? स्वामिनी, लाडली रोहिणी माता आई है, मथुरा जा रही है, आपको, आपसे मिलने के लिए आई है। ओह, रोहिणी माता आई है, रोहिणी मैया आई हैं। तुरंत राधा रानी ने अपना सिर ढक लिया और सिर ढक करके जमीन में प्रणाम किया। माता, ओह, मुझे बताया क्यों नहीं ललिता? माते, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं, मैं जा रही हूं। कुछ कहना है? किनसे? श्याम सुंदर से, कृष्ण से कुछ कहना है, कोई संदेश देना है? आप बताइए, मैं दे दूंगी। राधे तू बोल, मैं बोल दूंगी। कहना, कहना राधा याद करती है। माता, ठीक है, आप कहना राधा याद करती है। नहीं 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 नहीं, याद करती है राधा? ललिता, मैं क्या कह रही हूं? याद करती है? क्या मैं कभी उन्हें भूलती हूं? राधा भूलेगी तब न याद उसे आएगी। नहीं 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 नहीं, राधा याद करती है ये नहीं बोलना। तो कहना कि कहना आ जाओ ना, आ जाओ ना। हाँ माता, ये कहना कि आ जाओ। फिर राधा कहती है, नहीं नहीं नहीं, ये भी मत कहना, आ जाओ। उनके कितने काम होंगे मथुरा में। राधा कितनी स्वार्थी हो गई है। ललिता, क्यों राधा इतनी स्वार्थी है? क्यों इतनी स्वार्थी बन रही है? अपने स्वार्थ के लिए वो श्याम सुंदर को यहां बुला रही है। नहीं नहीं, कहना, कहना नहीं आए, नहीं आए। राधा रोती रहेगी, रोती रहेगी। उनको कहना वो मथुरा में ही रहें, वो खुश रहें, वो प्रसन्न रहें, उन्हें आने की जरूरत नहीं है, उन्हें आने की जरूरत नहीं है, वो वहीं रहें। बस इतना कहना, प्रसन्न रहें, खुश रहें। वो खुश है ना, वो खुश होंगे, वो बहुत प्रसन्न होंगे। राधा की यही कामना है, राधा की यही इच्छा है कि उसका प्रियतम प्रसन्न रहे, खुश रहे। आना चाहे तो आए, न आना चाहे तो न आए, जो इसकी इच्छा हो वही करे, वही करे। ललिता, राधा स्वार्थी होती जा रही है। राधा, राधा प्रेम को कलंक, कलंक देने वाली है, कलंकिनी है राधा। कहते कहते राधा रानी हिलकियों से रोने लगी, उनके अश्रु बहने लगे।
अश्रु पूरे आंगन में फैलने लगा। धीरे धीरे अश्रु बढ़ने लगे। कृष्ण 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 कृष्ण, लंबी लंबी सांसें चलने लगी। लाल मुखमंडल हो गया और श्री राधा रानी मूर्छित हो गई। और फिर दोबारा जब मूर्छित हुई तो यहाँ रोहिणी मैया से देखा नहीं गया, वो रो रही है। तभी बाहर से आवाज आई, रथवान ने संदेश भिजवाया कि उधर से मथुरा में आर्यपुत्र वसुदेव ने कहा है कि जितनी जल्दी हो सके रोहिणी को लेकर के आओ मथुरा। रोहिणी को खबर दी। रोहिणी माता राधा रानी को देखती है, देख करके हाथ जोड़ती है, अपने आंसुओं को पोंछती है, मन ही मन कहती हैं, मैं कृष्ण को मैं भेजूंगी, मैं कृष्ण को भेजूंगी। ललिता सखी आती है, माते प्रणाम किया। मैया रोहिणी मैया आप जा रही है, मैं जा तो रही हूं पर मैं कृष्ण को मैं भेजूंगी। राधा की ये दशा, रोते रोते आंसुओं को पोंछते हुए रोहिणी माता रथ में बैठ जाती हैं। रथ चल पड़ा है और महाभावा श्री राधा रानी यहाँ कृष्ण कृष्ण कृष्ण, श्याम श्याम श्याम, हा श्याम हा प्यारे कहते हुए महाभाव की स्थिति में यहाँ डूबी हुई हैं। आगे की चर्चा कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सत्संग को यहीं विराम। राधे राधे।